हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जो कि है हमारा मार्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट में जिसको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं, तो उन्हीं की मार्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं। मार्फोलॉजी आपको पता है कि मार्फोलॉजी से मतलब हमारा क्या है। तो मार्फो का मतलब होता है बाहरी का, बाहर जो दिखने वाला पार्ट है, जैसे कि स्टेम हो गया, लीफ हो स्टेम हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया। ठीक है, तो बाहर से जो आपको दिखाई देता है उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद आता है हमारा एनाटॉमी। तो एनाटॉमी का मतलब होता है कि जो चीजें अंदर हैं, जैसे कि स्टेम के अंदर कौन सी चीजें प्रेजेंट होंगी, रूट्स के अंदर कौन सी चीजें प्रेजेंट होंगी, तो वो हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर से मतलब क्या है। देखिए, फ्लावर कई बार आपने देखा होगा कि अलग अलग पौधों में अलग अलग टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं, और फ्लावर में भी बेसिकली आपको अलग अलग पार्ट देखने को मिलते हैं, जैसा कि आपको इसमें देखने को मिल रहा। फ्लावर के बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। कैलेक्स होता है, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम जो पार्ट होता है मेल पार्ट होता है, और गाइनोसियम जो पार्ट होता है यहाँ पर वो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी प्लांट को हम जब पढ़ते हैं तो 2 कैटेगरी में पढ़ते हैं। एक तो पार्ट होता है उसका जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, यह कह सकते हैं कि प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट है उसमें स्टोरेज के लिए, या फिर जैसे फूड के स्टोरेज के लिए और बहुत सारे काम के लिए उसका यूज किया जाता है। और दूसरा पार्ट है वो है सेक्सुअल पार्ट, जिसको हम फ्लावर बोलते हैं। तो फ्लावर को अगर कंसीडर करोगे आप, तो फ्लावर क्या है। फ्लावर किसी भी प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट है। ये कह सकते हो आप सेक्सुअली जो इन्वॉल्व होता है या रिप्रोडक्शन करता है, वो कौन सा पार्ट है, तो वो बताओगे, वो है फ्लावर वाला पार्ट। ठीक है, और तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं मार्फोलॉजी में। एंड मार्फोलॉजी में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, लीफ के बारे में पढ़ेंगे, इनके बाहरी स्ट्रक्चर, इनमें कौन कौन से टाइप की रूट्स देखने को मिलेंगी, कैसे इनका मॉडिफिकेशन होता है, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मार्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या है, तो मार्फोलॉजी को क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल मतलब कि बाहर से जो चीजें दिखाई दे रही हैं उसको बोलेंगे मार्फोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं, जो बाहर से आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, चलिए, मार्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स या पेड़ पौधों की बात कर लें या जो एनिमल्स की बात करते हैं, बाहर से जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है उनमें कौन कौन से पार्ट है, उसी की स्टडी मार्फोलॉजी में करते हैं। एंजियोस्पर्म, जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं, आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट्स, इट्स स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर। तो यहाँ पर आपको पढ़ना क्या क्या है, 4 या 5 पार्ट आपको कंसीडर करना है। देखिए, सबसे पहले किसी भी चैप्टर को जब आप पढ़ने जाते हो ना, तो उसका पता होना चाहिए कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बारे में आप क्यों पढ़ रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, रूट को क्यों पढ़ रहे हैं। रूट का आपको पता चलेगा कि रूट जो हम खाते हैं, जैसे कि गाजर हो गया, मूली हो गया, ठीक है, और बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं, शकरकंद हो गया, ऐसी चीजें जो हम खाते हैं, तो पता चलेगा आपको कि इनका यूज क्या है, कैसे इनमें फूड स्टोर होता है, और जो रूट्स हैं प्लांट में वो काम क्या करती हैं। तो एक तरह से इसका जो सिग्निफिकेंस है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही लीव्स की बात करेंगे, एंड ऐसे ही जो स्टेम है, फ्लावर है, फ्रूट है, उनका क्या क्या यूज होता है। जैसे कि आपने फ्रूट देखा होगा, अलग अलग पौधों में अलग अलग टाइप का फ्रूट देखने को मिलता है ना। उनके बीचे उसके फ्रूट्स के अंदर का जो स्ट्रक्चर होगा वो सब प्लांट का अलग अलग होगा, और बाहर से भी आपको अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेन पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये 2 पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला है रूट सिस्टम, जिसमें अंडरग्राउंड आएगा, मतलब कि जो भी पार्ट आपको जमीन के नीचे धसा हुआ मिलेगा उसको रूट सिस्टम बोलेंगे। ये आप देख सकते हो, ये है रूट सिस्टम, मतलब कि जमीन के अंदर, जिसमें आपको रूट बेसिकली पढ़नी है। प्राइमरी रूट हो गया, सेकेंडरी रूट हो गया, लेटरल रूट हो गया। तो रूट का जो भी मॉडिफिकेशन है, जो भी काम है, जो भी चीजें हैं, वो सब हम किस में पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे रूट सिस्टम में। और दूसरा है वो है सूट सिस्टम। सूट सिस्टम में क्या आता है, यहाँ पर ध्यान देंगे। सूट सिस्टम में आपको स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़नी है।
तो जो भी ग्राउंड के ऊपर है, जैसे कि फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, अगर सूट बोलेंगे तो ये सब चीजें आएंगी। सूट का मतलब पूरा कंप्लीटली एक तरह से प्लांट जो ग्राउंड के ऊपर है, ग्राउंड के नीचे मतलब धरती के अंदर जो है वो रूट सिस्टम में पढ़ेंगे। और सूट सिस्टम में अगर केवल आप स्टेम बोलते हो तो स्टेम में सिर्फ और सिर्फ तना आता है। लेकिन अगर आप सूट सिस्टम बोलते हो तो सूट सिस्टम में आपका लीफ भी आएगा, स्टेम भी आएगा, फ्लावर भी आएगा, फ्रूट भी आएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए, दो पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि देखिए, आपने देखा होगा फ्लावर कई टाइप के आपको आसपास देखने को मिलते हैं, जैसा कि आपको इस इमेज में भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग टाइप के फ्लावर होंगे, किसी में क्या होगा अलग कलर होंगे, ठीक है, अलग अलग कलर के फ्लावर होंगे, अलग अलग उनमें क्या बोलते हैं महक होती है, सुगंध होती है। और कई फ्लावर तो ऐसे होते हैं जो महकते नहीं है लेकिन उनका यूज बहुत होता है। तो उनका कारण क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए, आपने देखा होगा गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, है ना, सनफ्लावर हो गया, बहुत सारे फूल आप डेली लाइफ में भी यूज करते हो पूजा के लिए। ठीक है, गुलाब का फूल तो लोग बहुत ही क्या बोलते हैं, गुलाब का आई थिंक जितना मिस यूज होता है, गुलाब का पौधा सोचता होगा कि काश मैं फूल नहीं देता, है ना, क्योंकि गुलाब को बहुत ही मिस यूज करते हैं। गेंदे का सबसे अच्छा लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि गेंदे का फूल जो है उसको भगवान की पूजा में लोग यूज करते हैं। तो खैर छोड़िए, ये सब चीजें हम देखते हैं कि फ्लावर का यूज हो गया, हम कई टाइप से फ्लावर को यूज करते हैं। ठीक है, आल्सो आपने देखा होगा जैसे जो भी पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब आप पढ़ते हो फ्लावरिंग प्लांट में। और खासकर जैसे कि आपको इस इमेज में देखने को मिल रहा, मैक्सिमम इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो पॉलिनेशन हो रहा है किसकी मदद से हो रहा है। इसमें आपको ये एक तितली दिखाई दे रही है, तो ये एक क्या है, इंसेक्ट है। और मैक्सिमम जो फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट की मदद से होता है, जिसको एंटिमोफिले बोलते हैं। आगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट पार्ट आता है, वो आता है हमारा फ्रूट। फ्रूट आप देख पा रहे हो, खाते भी होगे डेली, है ना, अलग अलग शेप का, अलग अलग साइज का, अलग अलग कलर का आपको देखने को मिलता है। तो ये भी मॉडिफिकेशन होते हैं, कैसे होते हैं ये सारी चीजें हम मॉर्फोलॉजी में ही पढ़ते हैं। और ये पढ़ के जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ते हो तो बच्चे कहते हैं बहुत ही बोरिंग लग रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगे। और आल्सो आपको भी थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी कि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके जब पढ़ोगे तो चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि क्या है, अभी आप जो खाते हो ना डेली लाइफ में, तो डेली लाइफ से आप थोड़ा थोड़ा जैसे रिलेट करोगे कि ये फल खाते हैं, इसमें बीज कैसे है, इसका जो बीज का अरेंजमेंट है उसको क्या बोलेंगे। जैसे कि आपने वाटरमेलन में देखा होगा, तरबूज में देखा होगा, आपको इसको ग्रीन कलर का देखते हैं, बड़ा फल होता है, इसके अंदर जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, किस अरेंजमेंट में होते हैं। आल्सो आपने देखा होगा केला हो गया, ठीक है, अमरूद हो गया, जो सीजन वाला फल चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि उनके जो बीज का अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, सीड कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब चीजें जब आप थोड़ा थोड़ा रिलेट करके पढ़ोगे ना तो चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पहले तो ये जैसा आपने देखा कि बाहर से इनका स्ट्रक्चर अलग अलग देखने को मिल रहा है, इनका जो शेप है, साइज है, देखिए बनाना का अलग देखने को मिल रहा है, ऑरेंज हो गया, ठीक है, ये स्ट्रॉबेरी है, आपको वाटरमेलन देखने को मिल रहा, पपीता हो गया, सेब हो गया, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। तो देखा होगा कि सबका जो शेप है, साइज है, वो सबका अलग अलग होता है, कलर अलग अलग होता है। तो उसका सिग्निफिकेंस है, आल्सो उसका क्या काम है, तो वो भी आपको पता चलेगा। चलिए, बाहर से आपने देख लिया कि बाहर से आपको स्ट्रक्चर इनका अलग दिख रहा है। आल्सो आपने अगर अंदर देखा, काट कर देखा, तो आपको पपीता अलग दिख रहा है ना, कीवी आपको अलग दिख रहा है, ऑरेंज आपको अलग दिख रहा है। तो ये क्यों होता है, जैसा कि वाटरमेलन में आप देख सकते हो, इसमें जो सीड का डिस्पर्सल है, सीड जो फैलाव है, वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। कीवी में आप देख सकते हो, ये सेंटर में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हम मॉर्फोलॉजी में ही पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स देख के मन कर गया होगा खाने का, तो खाने पर भी ध्यान दीजिए लेकिन पढ़ने पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, आल्सो अब जब क्या होता है, देखिए अभी क्या है, ठंडी का टाइम चल रहा है, और अभी इस टाइम ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि बहुत अच्छी अच्छी हरी हरी सब्जियां आ रही हैं। और डॉक्टर के पास जब आप जाते हो, जब कोई बीमारी होती है या कोई ऐसी चीजें होती है, जब आपको थोड़ा सा आयरन की कमी हुई, तो डॉक्टर ये बोलता है कि मैक्सिमम आपको क्या खाने का सजेस्ट करता है, कहता है लीफी वेजिटेबल्स खाओ, है ना,
जिनमें पत्तियां हो गई, गाजर हो सॉरी क्या पालक हो गई, और भी जो आपको ग्रीनिश कलर की वेजिटेबल्स आती हैं, तो जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, डॉक्टर्स वो बोलते हैं कि वो खाने की सलाह देते हैं। उसमें क्या होता है, आयरन भरपूर मात्रा में होगा, आपको जो भी न्यूट्रिशंस चाहिए आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे से प्रेजेंट होते हैं। एंड आल्सो आपको पता है कि जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे कि ये आपको देखने को मिल रहा है, इस टाइम चल रहा है ना, मस्टर्ड का जो क्या बोलते हैं, सरसों का जो साग है वो हो गया, चने का साग हो गया, आल्सो आपने देखा होगा मेथी का साग आता है ना, पालक हो गया, मटर हो गया। ये जो वेजिटेबल्स हैं जो ग्रीन कलर की होती हैं, तो इनमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशंस आपको देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम आते हैं कि हमको पढ़ना है तो हमको किस बेसिस पर पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज जो आप क्लास अटेंड करोगे उसके बाद जब आप बाहर निकलिएगा ना, तो आप देखिएगा पौधों को आसपास, तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सा टाइप का पौधा है। जैसे कि कुछ आपको ट्रीज देखने को मिलेंगी घरों के आसपास, आप बड़े बड़े पेड़ देखते हो, और उसमें भी आपको मोनोकॉट देखना है, डाइकॉट देखना है। तो ये मैं दावा कर सकती हूँ कि अगर आपने ये क्लास बहुत अच्छे से कवर कर लिया, तो उसके बाद जब आप बाहर जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मोनोकॉट है या डाइकॉट है। कैसे, वो अभी बताते हैं। चलिए आइए देखिए, मोनोकॉट की जब बात करते हैं तो इसके एम्ब्रियो में जो कॉटिलेडॉन्स होता है वो सिंगल कॉटिलेडॉन्स देखने को मिलेगा, वन कॉटिलेडॉन्स आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको मोनोकॉट बोला जाता है। ठीक है, आल्सो इसकी जब पत्तियां देखेंगे, देखिए ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब एंजियोस्पर्म मैंने पढ़ाया था आपको, तो वहां पर मैंने कुछ चीजें बताई थी। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है, वेन्स क्या होती हैं, जो धारियां आपको देखने को मिलती हैं। कोई भी पत्ती आप तोड़कर देखिए, उसमें आपको क्या है, धारियां देखने को मिलेंगी। तो अगर पैरेलल वेनेशन में आपको धारियां देखने को मिल रही हैं, तो दैट मीन्स कि वो कैसा प्लांट है, वो मोनोकॉटिक प्लांट है। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको देखने को मिल रहा है, ये पैरेलल आपको सीधे सीधे ऐसे धारियां देखने को मिल रही हैं। ये क्या है, ये जैसे कि आपने देखा होगा जो मक्का होता है ना, कौन बोलते, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जिसको आप खाते हैं, पॉपकॉर्न, है ना। तो कॉर्न का जो फल होता है उसको देखिएगा, उसमें पत्ती लपेट के देते हैं ना, खाते भी होंगे कॉर्न। तो उसमें देखिएगा, आप जब भी खाइएगा तो पत्ती उसकी देखिएगा, उसमें जो वेन्स होंगी वो हमेशा पैरेलल वे में होंगी, मतलब कि सीधी सीधी धारियां होंगी उसकी पत्ती में। तो आपको पता है वो मोनोकॉट है। मोनोकॉट से मतलब क्या है कि अगर आप किसी के सीड को, मान लीजिए चावल का दाना है, गेहूं का दाना है, कॉर्न का दाना है, उसको आप लीजिए और उसको आप तोड़िए, क्या वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है? तो आप कहोगे नहीं डिवाइड हो रहा है। अब ऐसा मत करिएगा कि हम जबरदस्ती तोड़ के उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आपको जब सिंगल सीड ले रहे हो तो सिंगल सीड में आप देखते हो, जैसे चना का दाना हो गया, मूंगफली हो गया, मटर हो गया, तो उसका जब बाहर से आप छिलका अलग करते हो तो उसमें देखते हो आप, तो आपको दो कॉटिलेडॉन्स देखने को मिलते हैं। कॉटिलेडॉन्स का मतलब सीधा सीधा है पार्ट। जो भी सीड के पार्ट हैं वो एक पार्ट में है या दो पार्ट में है, उसी के आधार पर हम तय करते हैं कि ये मोनोकॉट है या डाइकॉट है। क्लियर? तो अगर सिंगल कॉटिलेडॉन्स या सिंगल सीड आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि चावल का दाना है, चावल का दाना क्या अलग होता है दो पार्ट में? गेहूं का दाना है, गेहूं का दाना भी सिंगल होता है। जो कॉर्न हो गया, ठीक है, मक्का का दाना हो गया, वो क्या होता है, वो भी सिंगल कॉटिलेडॉन्स में होता है। तो उनको आप देखोगे, उनको आप अलग नहीं कर सकते हो। चने का दाना हो गया, मटर का, मैक्सिमम जो दालें होती हैं वो डाइकॉट्स में आती हैं, जैसे चना, मटर, मूंगफली, है ना, ये सब चीजें, अरहर हो गया, मूंग हो गया, उनको आप देखोगे तो उनका जब छिलका अलग करोगे तो वो दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। तो ये एक तरह से पहचान सकते हो। अब आप खाओगे कुछ, कोई भी दाल खाओगे, कुछ भी खाओगे, तो आप पहचान जाओगे कि ये मोनोकॉट है कि डाइकॉट है ना, पहचान जाएंगे ना। चलिए आगे आते हैं इनके स्टेम पर। अब मान लीजिए किसी ने आपको दो स्टेम पकड़ा दिए और बोल दिया कि एक डाइकॉट है और एक मोनोकॉट है, कैसे पहचानेंगे? तो ऐसे पहचानेंगे, हम बताते हैं। यदि वेस्कुलर बंडल क्या है, यूजुअली कॉम्प्लेक्सली अरेंज्ड, दैट मीन्स कि यदि किसी का स्टेम, मान लीजिए दो पौधों का आपको स्टेम दिया गया, तो वहां पर आप कैसे पहचानोगे? जो मोनोकॉट का स्टेम होगा उसमें जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, वो स्केटर्ड होगा, मतलब कि फैलाव होगा, सब जगह फैले होंगे। लेकिन जो डाइकॉट का स्टेम होगा वो रिंग में होगा। कैसे? ये आप इसमें देख सकते हो। मोनोकॉट के स्टेम में आपको ऐसे क्या है, ये ऐसे पूरे स्टेम में फैली हुई देखने को मिलेंगी ये। ठीक है, वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम जो आते हैं वो पूरे
जो तना है पूरे में फैले हुए मिलेंगे। अगर आपको रिंग में देखने को मिल रहे हैं, ये जो रिंग में देखने को मिल रहे हैं, अगर ऐसे देखने को मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि ये डाइकॉट प्लांट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप पहचान सकते हो कि तना कैसा है, मोनोकॉट है या डाइकॉट है। मोनोकॉट में आप देखोगे कि जो भी वेस्कुलर बंडल होंगे वो स्केटर्ड फॉर्म में होंगे, मतलब कि फैले हुए होंगे। और डाइकॉट में जो भी वेस्कुलर बंडल है, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, तो वो रिंग में अरेंज होंगे। जैसा कि आपने लकड़ी देखा होगा, जब चाहे आम की लकड़ी देखते होंगे तो उसमें जब सेकेंडरी ग्रोथ बनती है तो उसमें देखते हो वो रिंग जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, ऐसे ऐसे करके। वही धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है, और जो तने का साइज बढ़ता है वो सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से ही बढ़ता है। तो ये मैक्सिमम आपको डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलेगी। क्लियर। मोनोकॉट प्लांट में आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल अरेंज्ड हैं वो स्केडर्ड फॉर्म में है, एंड आल्सो इनका जो तना होता है बहुत पतला होता है। जैसे कि आपने गेहूं का तना देखा होगा, है ना, गेहूं का जो पेड़ होता है उसका जो तना होता है वो बहुत पतला होता है। गेहूं हो गया, जो कॉर्न होता है उसका तना भी वैसे होगा। तो वो कैसे होते हैं, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट आते हैं रूट सिस्टम पे। तो रूट सिस्टम की जब बात करते हैं मोनोकॉट्स में, तो मोनोकॉट्स में मैक्सिमम जो रूट सिस्टम देखने को मिलता है, फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलता है। ये होता क्या है आगे अभी हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है फ्लोरल पार्ट यूजुअली इन मल्टीपल ऑफ 3। अब मान लीजिए कोई फ्लावर दिया आपको, ठीक है, कहा कि लो एक ये फ्लावर है, एक ये फ्लावर है। अब कैसे देख के पहचानोगे कि ये मोनोकॉट है, ये डाइकॉट है? तो यदि जो भी उसके पार्ट हैं जिनको हम रोल्स बोलते हैं, रोल्स या कह सकते हैं कि जो कली है, यदि वो 3 या 3 के मल्टीपल में है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो मोनोकॉट प्लांट होगा। यदि 4 या 5 के मल्टीपल में है, ये 4 या 5 है, तो वो मैक्सिमम चांस है कि वो डाइकॉट प्लांट में आएगा। ठीक है, तो ये अंतर होते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट में। ठीक है, मोनोकॉट हो गया। डाइकॉट में जैसा कि आपने देखा 2 कॉटिलेडॉन्स होंगे, वेन्स यूजुअली नेट लाइक होंगी। इनके जो पत्तियां हैं उनमें आप जो वेन्स देखते हो वो एक दिशा में नहीं होंगी, पैरेलल नहीं होंगी, इधर उधर क्या होंगी, जाल के समान पूरी संरचनाएं बनाएंगी। जैसा इसमें आप देख पा रहे हो, ये पत्तियां हैं, ठीक है, और इसमें जो वेन्स हैं तो वो ऐसे ऐसे क्या है, पूरे फैली रहेंगी, मतलब कि एक सीक्वेंस में नहीं होंगी। ये क्या है, ये डाइकॉट की पत्ती है। तो ये आप पत्ती देख के पहचान सकते हो। लीफ आपने लिया, लीफ अगर पैरेलल वे में है उसके वेन्स तो आप कह सकते हो मोनोकॉट का है, अगर नेट लाइक स्ट्रक्चर में है तो कह सकते हो डाइकॉट का है। अगेन आते हैं वेस्कुलर बंडल में। तो वेस्कुलर बंडल जैसा कि इसमें बताया मैंने, रिंग में होगा, किसमें, डाइकॉट प्लांट में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इनमें जो रूट सिस्टम होगा वो मैक्सिमम आपको टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। ये टैप रूट सिस्टम क्या होता है ये भी हम देखने वाले हैं। फ्लोरल पार्ट यूजुअली मल्टीपल ऑफ 4 और 5, 4 या 5 के मल्टीपल में इनके फ्लावर का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा। ये देखिए ये क्या है, ये 5 के अरेंजमेंट में फ्लावर का, जिसको आप नॉर्मल भाषा में कली बोलते हो। तो कली जो होगी वो 5 या 4 होगी तो वो डाइकॉट प्लांट है। यदि 3 या 3 के मल्टीपल में होगी या 6 होगी, ठीक है, तो वो मोनोकॉटिक प्लांट है। ये अंतर आप, तो आप बताइए, अब आप देखेंगे फ्लावर को, सॉरी, किसी भी प्लांट को अगर आप देखेंगे और किसी ने आपसे पूछा अगर कि अंतर बताओ क्या है, ये डाइकॉट है या मोनोकॉट है, तो पहचान लेंगे ना? हाँ बिल्कुल पहचान लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ लिया है। चलिए आगे आते हैं। जैसा कि हमने देखा कि 2 पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक है रूट सिस्टम और दूसरा है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो आपको ये देखने को मिल रहा, ये है रूट सिस्टम, जिसमें आपको जो ग्राउंड के नीचे है, ग्राउंड के नीचे जो पार्ट है उसको पढ़ना है, बेसिकली रूट ही पढ़ना है आपको। तो रूट सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है, रूट पढ़ना है। सूट सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, सूट में आपको ये पढ़ना है। ठीक, ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये है सूट सिस्टम। सूट सिस्टम में आपको लीफ पढ़ना है, फ्रूट पढ़ना है, फ्लावर पढ़ना है और स्टेम पढ़ना है, ये सारा पार्ट आता है। तो सूट सिस्टम में क्या होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। सूट सिस्टम में कई लोग ना कनेक्ट करते हैं कि स्टेम की बात हो रही है। स्टेम बेटा अलग है, अगर केवल स्टेम की बात कर रहे हो दैट मीन्स कि आप स्टेम बात कर रहे हो, लेकिन अगर सूट की बात कर रहे हो तो सूट का मतलब होता है कि जो भी ग्राउंड के ऊपर वाला प्लांट है उसमें लीफ भी आएंगी, ठीक है, स्टेम भी आएगा, फ्लावर भी आएगा, फ्रूट भी आएगा। तो जो
पूरा पार्ट है या कह सकते हैं जो पूरा पौधा है ये शूट सिस्टम में आएगा। तो ये स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर पढ़ने हैं मॉर्फोलॉजी में। रूट पढ़ेंगे, उसके बाद स्टेम की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, फ्लावर पढ़ेंगे, फ्रूट पढ़ेंगे और लीफ की मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूट के बारे में सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे कि पौधे जो प्लांट होते हैं वो कैसे कैसे टाइप के होते हैं, उसके बाद रूट की मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे। रूट की बात करते हैं। इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट फॉर्म्ड बाय सॉरी इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट फॉर्म्ड फ्रॉम रेडिकल। ये क्या है? देखिए जब क्या है, जब आप एम्ब्रियो की बात करते हो तो एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेडिकल और दूसरा होता है प्लीम्यूल। रेडिकल से जो पार्ट ग्रोथ करता है वो होता है रूट। आर से रेडिकल और आर से रूट ऐसे कनेक्ट करोगे आप, चीजें आसानी से याद रहेंगी। ठीक है, आर से रेडिकल हो गया, आर से रूट हो गया। तो जब रेडिकल को जब रेडिकल ग्रोथ करता है तो उससे रूट वाला पार्ट बनता है और दूसरा जो पार्ट बचता है प्लीम्यूल, उससे स्टेम वाला पार्ट बनता है। ये कह सकते हैं जो बाहर का प्लांट है वो उससे बनता है। तो रेडिकल से क्या होता है, ये ग्रोथ होती है किसकी? रूट की। ये आपको रेडिकल वाला पार्ट देखने को मिल रहा और ये जो पार्ट देखने को मिल रहा है ये है प्लीम्यूल। इसको क्या बोलते हैं? प्लीम्यूल बोलते हैं, जिससे सूट सिस्टम डेवलप होता है। सूट सिस्टम में आपको सारे के सारे पार्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो भी ग्राउंड के ऊपर पार्ट हैं वो सारे के सारे सूट सिस्टम में डेवलप मिलेंगे। ठीक है, तो दो पार्ट में ध्यान रखेंगे। एम्ब्रियो का दो पार्ट बेसिकली डेवलप होता है, एक होता है रेडिकल वाला पार्ट, दूसरा होता है प्लीम्यूल वाला पार्ट। प्लीम्यूल वाले पार्ट से सूट सिस्टम डेवलप होता है और रेडिकल पार्ट से रूट सिस्टम डेवलप होता है। रेडिकल और रूट दोनों क्या याद रखोगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम की बात करते हैं। कितने टाइप के रूट सिस्टम हमको पढ़ने हैं? तो पहला है टैप रूट सिस्टम, दूसरा है फाइब्रस रूट सिस्टम एंड तीसरा है वो है एडवेंटेशियस रूट सिस्टम। तो ये तीन टाइप के रूट सिस्टम हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए आते हैं, ये देखिए ये आपको देखने को मिल रहा है रूट्स और ये आपको रूट में देखने को मिल रहा है कि मॉडिफिकेशन है। आप गाजर खाते हो, चुकंदर खाते हो, है ना, तो वो एक तरह का फूड स्टोरेज होता है। जो बेसिकली रूट्स हैं उनका कई टाइप से यूज होता है और कई टाइप से मॉडिफिकेशन होता है। कई रूट क्या होती हैं, मॉडिफाइड होके फूड स्टोरेज का काम करती हैं। कई मॉडिफाइड होके क्या करती हैं, जैसे जल का संग्रह जो करती हैं वो करती हैं। ठीक है, आल्सो वाटर को क्या करते हैं, पूरे प्लांट में ले जाने का काम किसके द्वारा ही होता है? रूट्स के द्वारा ही होता है। रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे, रूट कैप प्रेजेंट होंगे। तो ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। ये है ये आपको पता है कैरेट और चुकंदर हो गया। ये क्या है? ये आपने देखा होगा, अपने घरों के आसपास देखते होंगे। ये है बरगद का पेड़ जिसको बनियान ट्री बोलते हैं। तो इसमें आपको पता है ये रूट देखने को मिल रही है जो कि क्या है, बरगद के पेड़ से निकल कर नीचे की तरफ आती है। इनको बोलते हैं एडवेंटेशियस रूट। ठीक है, और एक चीज और, ये रेडिकल से निकलती नहीं है, रेडिकल के अलावा अनदर पार्ट से निकलती हैं। तो इसको कह सकते हो अनदर पार्ट ऑफ रेडिकल, अनदर पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के दूसरे पार्ट से निकलती हैं, रेडिकल से नहीं निकलती हैं, इसीलिए इनको एडवेंटेशियस रूट बोलते हैं। तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी? ये आपको बरगद के पेड़ में, बहुत पुराना जो बरगद का पेड़ होगा ना वहां पर आपको ऐसे देखने को मिलती है ना। ये आपको मैक्सिमम ऐसी जो हॉरर मूवी देखते हैं ना आप, तो हॉरर मूवी में आपको सबसे पहले ऐसे ही पेड़ दिखाए जाते हैं बड़े बड़े। तो उनमें देखते हो आप जड़ें लटकी रहती हैं, फिर उनमें कोई साड़ी पहन के, व्हाइट साड़ी पहन के फिर कोई आता है, उसमें देखते हो ना। मैक्सिमम आपको हॉरर मूवी में ऐसे ही प्लांट दिखाए जाते हैं। बड़ी सी हवेली होगी, उसमें बड़े बड़े बरगद के पेड़ होंगे। खैर आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए ये जो रूट आपको देखने को मिल रही है, और ये रूट का काम क्या है? तो बेसिकली ये सपोर्ट के लिए ये सपोर्ट प्रदान करती हैं। इसको आगे हम पढ़ने वाले हैं। ये अभी देखिए ये दिखाने का मतलब क्या है, ताकि आपको ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे चैप्टर और बोर ना हो। पहली बात तो जो सबसे कंप्लेन आती है ना कि बोर बहुत हो रहे हैं, मॉर्फोलॉजी पढ़ने में इतना बोरिंग चैप्टर है, तो बेटा बोर नहीं लगेगा, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, है ना, कंप्रोमाइज तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि सबको ऐसा लगे कि अरे बहुत एंजॉय आ रहा है, जैसा कि आपको मूवी देखने में एंजॉय आता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी एंजॉय करिएगा। यहाँ पर भी एक तरह से ऐसे पढ़िए। और सबसे पहले देखिए, जब आप कुछ किसी चीज को पढ़ते हो ना, तो आपको उसका सिग्निफिकेंस और सबसे बड़ी बात कि उसको क्यों पढ़ रहे हो, उसका रीजन क्या है, जब आप वो सोच के पढ़ोगे ना तो फिर आपको चीजें इंटरेस्टिंग लगेंगी। चलिए, तो ये देख सकते हो, है ना, ये है एडवेंटेशियस रूट।
आगे पढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं कि ये आपको क्या है, झाड़ियां दिखाई देती हैं, हम अपने घरों पे आसपास भी लगाते हैं, है ना। ये आपको झाड़ियां देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली ट्री के कौन कौन से पार्ट है वो भी अभी हम देखने वाले हैं। क्लिम्बर्स बोलते हैं, जो क्या होती है, चढ़कर जाने वाली, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो, है ना। ये ऐसे क्या हो रहा है, किसी भी बेसिकली जो भी जैसे दीवार है, ठीक है, या कोई ऐसा आप कोई ऐसा स्ट्रक्चर इसको प्रदान कर दिए तो उसके सहारे ये क्या होगा, चढ़ जाएगा। इसके जो प्लांट है के जो रूट हैं या जो हेयर्स हैं, ठीक है, वो इसका जो तना है वो राउंड करके क्लिम करता है, चढ़ता है, इसीलिए इसको क्लिम्बिंग प्लांट बोला जाता है। आल्सो आपको कुछ रूट ऐसी देखने को मिलेंगी जो क्या होती हैं, जो जैसे दलदली एरिया है, जहां पर आप क्या है, दलदली एरिया, मर्सी एरिया जिसको बोलते हैं, मैंग्रोव्स वन बोलते हैं, मैक्सिमम आपको ऐसी जगह मिलेंगी जहां पर दलदल होगा। तो वहां पर क्या होता है, अब दलदल में नीचे क्या है, कीचड़ है, कीचड़ में ऑक्सीजन तो होती नहीं है, तो ये क्या है, भाले के समान चीरती हुई मिट्टी को वापस से क्या होती है, बाहर आ जाती है, ठीक है। मतलब कि इनको कहिए, इनको चाहिए क्या है, इनको भी तो चाहिए कि भैया, ये भी कहते हैं कि हमको भी तो सांस लेना है, हमको भी जिंदा रहने दीजिए। अब जहां पर दलदल है वहां पर देखिए, जहां पर वाटर है तो वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन दलदल के अंदर क्या होता है, कीचड़ होता है। तो वहां पर इनको, ये जो प्लांट हैं वहां पर ग्रोथ करते हैं, तो उनको सांस लेना है, और सांस लेना है तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ये क्या है, ऐसे भाले के समान चीरते हुए धरती को ऊपर आ जाते हैं, ये आप देख सकते हो। और ये होती हैं न्यूमेटोफोर्स, सॉरी, न्यूमेटोफोर होती हैं। न्यूमो शब्द जहां पर आता है उसका मतलब होता है ऑक्सीजन, हवा, ठीक है। तो न्यूमेटोफोर्स ये संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी, और ये बेसिकली यूज क्या होता है, तो ये ऑक्सीजन को, ये रेस्पिरेशन के लिए यूज होती हैं। तो ये भी आप देखने वाले हो। उसके बाद आप पढ़ते हो कि बहुत सारी जो जैसे रूट्स हैं उनका खाने में आप यूज करते हो। कैरेट, कैरेट आपने इस टाइम सीजन चल रहा है ना, अगेन ठंडी का टाइम है, और गाजर का हलवा तो बहुत ही अच्छा होता है। आल्सो आपको पता है गाजर किसके लिए अच्छा होता है, आई के लिए, आंखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन डी होता है, तो ये काफी अच्छा सोर्स होता है। देखिए फूड क्या है, सॉरी, जो प्लांट्स होते हैं ना, वो अपना जो रूट है उसमें क्या है, उसको अलग अलग टाइप से यूज करते हैं। तो देखिए जैसे कि फूड के रूप में हो गया, और इसको फिर हम लोग खाते भी हैं। जो गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, है ना, मूली हो गया, शकरकंद हो गया, तो ये सब क्या है, फूड का फूड स्टोरेज होते हैं प्लांट्स का, और उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये कैरेट आपको देखने को मिल रही हैं। चलिए अब आ जाते हैं एनसीईआरटी पे। क्या लिखा है एनसीईआरटी में, एंजियोस्पर्म shows a large diversity in external structure or morphology, but they are all characterized by presence of root, stem, leaves, flower and fruit। यहाँ पर आपको पढ़ना क्या क्या है, रूट पढ़ना है, स्टेम पढ़ना है, लीव्स पढ़ना है, फ्लावर पढ़ना है एंड फ्रूट पढ़ना है। तो मॉर्फोलॉजी में आप ये चीजें पढ़ने वाले हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। एंजियोस्पर्म्स सोज ए, अगेन वही एनसीईआरटी में जो लिखा है, रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट एनी क्लासिफिकेशन and at understanding any higher plant or for that matter any living organisms, we need to know standard technical term and standard definitions। देखिए जो शुरू से जब हम पढ़ते हैं बेसिकली कि प्लांट को और एनिमल्स को कैसे कैटेगराइज किया, ये क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला नाम आता है, वो आता है लिनियस का। और लिनियस ने जो प्लांट को कैटेगराइज किया था तो वो बाहरी आधार पर किया था, मॉर्फोलॉजी के आधार पर किया था कि प्लांट किस टाइप के देखने को मिल रहे हैं। कुछ छोटी झाड़ियां देखने को मिल रही थी, कुछ बहुत छोटे छोटे प्लांट देखने को मिल रहे थे, ग्रास देखने को मिल रहे थे, ठीक है, कुछ बहुत बड़े लंबे प्लांट देखने को मिल रहे थे। तो उसी के आधार पर क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर सबसे ज्यादा क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लियर, एंजियोस्पर्म्स इनको डोमिनेंट फ्लोरा बोला जाता है। फ्लोरा बेटा याद रखेंगे, फ्लोरा यूज करते हैं प्लांट के लिए, और फना यूज करते हैं हम। ये फ्लोरा और फना, ये दो टर्म याद रखेंगे, सॉरी, ये यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, ठीक है। तो ये दोनों टर्म याद रखेंगे। फ्लोरा किसके लिए यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए।
तो डोमिनेंट फ्लोरा मतलब कि सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट प्लांट है वो एंजियोस्पर्म है। क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्म में आपको वेल डेवलप फ्रूट मिलेगा, फ्लावर मिलेगा, वेल डेवलप आपको वेल डेवलप फ्रूट मिलेगा, फ्लावर मिलेगा, सीड फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आउट ऑफ 3,45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट, लगभग अभी तक प्लांट की स्पीसीज कितनी है? 3,45,000 में, और 3,45,000 में लगभग 2 लाख स्पीसीज केवल और केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट की हैं। तो आपको पता है कि ये वाइडली मतलब सबसे ज्यादा यही विकसित हैं, सबसे ज्यादा सब हर जगह ये फैले हुए हैं। स्पोरोफिटिक 2n जनरेशन होती है, पढ़ चुके हैं हम, है ना। प्लांट किंगडम में हमने देखा है कि स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या होती है? डोमिनेंट होती है। हैविंग वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट, 2 पार्ट में प्लांट बॉडी आपको देखने को मिलेगी। वेजिटेटिव पार्ट में क्या क्या आता है तो ये ध्यान रखेंगे, रूट, स्टेम एंड लीव्स। और रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपको क्या आता है? ये आता है फ्लावर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें जब आपको याद रहेंगी, आपको पता रहेंगी, तो आप चीजें आसानी से पढ़ पाओगे। वेजिटेटिव पार्ट है यहाँ पर रूट, स्टेम एंड लीफ, एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है फ्लावर। चलिए अब आते हैं रूट पर। कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट रूट सिस्टम, बेसिकली रूट वाला जो पार्ट है जो ग्राउंड के नीचे होता है उसको रूट सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। जनरली कॉन्स्टिट्यूट द बिलो ग्राउंड पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी, ग्राउंड के नीचे आपको ये देखने को मिलेगा। रेस्पॉन्सिबल फॉर, रेस्पॉन्सिबल इसका काम क्या होता है? तो फिक्सिंग द प्लांट इन सॉयल, सॉयल को प्लांट को सॉयल से फिक्स करने का काम करता है ना। जो भी मिट्टी है तो जहां पर जड़ें फैली रहेंगी उसको पकड़ के रखने का काम करती हैं, जिसकी वजह से प्लांट मजबूती से खड़ा हो पाता है। एक तरह से जैसे होता नहीं है कि ये काम क्या कर रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है कि उसको एक तरह से खड़ा रखने का काम कर रहा है। क्लियर? फॉर वाटर एंड मिनरल फॉर वाटर एंड मिनरल साल्ट एब्जॉर्प्शन, आल्सो ये क्या करता है? एब्जॉर्प्शन में काम करता है। वाटर और जो साल्ट मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन है वो रूट्स के द्वारा ही होता है। चलिए आगे आते हैं, दूसरा पार्ट है वो है स्टेम। स्टेम को, जिसको हम लोग सूट सिस्टम में पढ़ते हैं, सूट सिस्टम में स्टेम, लीफ और फ्लावर, फ्रूट, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। विथ इन ब्रांच एंड लीव्स कॉन्स्टिट्यूट सूट सिस्टम, ध्यान रखेंगे सूट सिस्टम में स्टेम हो गया, ब्रांचेस हो गई जो भी हैं, और लीव्स ये सब आते हैं। लीफ हो गई, ठीक है, स्टेम हो गया, उसको कलेक्टिवली आप सूट सिस्टम बोलोगे। जनरली अबव ग्राउंड आर एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, एरियल पार्ट का मतलब है जो हवा में पार्ट देखने को मिल रहा, जो भूमि के अंदर है, जो जमीन के अंदर है उसको रूट सिस्टम बोला, और जमीन के ऊपर जो पौधा है जिसको एरियल पार्ट ऑफ प्लांट बोलते हैं वो सूट सिस्टम होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट एंड कंडक्शन, स्टेम एंड ब्रांचेस। स्टेम काम क्या करता है? ये एक तरह से ऐसे होता है जैसे हम लोगों में, ह्यूमंस में क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है ना, खड़े रखने का काम करती है, तो स्टेम भी प्लांट को सपोर्ट प्रदान करता है। एसिमिलेशन आर फोटोसिंथेसिस लीव्स, लीव्स में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होगा, जो भोजन प्रदान करने का काम करती हैं किसी भी प्लांट को। चलिए, फ्लावर फॉर्मेशन इज द transitional phase in the life cycle of an angiospermic plant, change from vegetative phase to reproductive phase। ये फ्लावर फॉर्मेशन कब होता है? जब कोई प्लांट ग्रोथ करेगा तो पहले वो वेजिटेटिव पार्ट में ग्रोथ करेगा, मतलब कि जैसे कि ह्यूमंस की भी बात करें तो बच्चा जब बड़ा होगा, जब तक एडल्ट फेज में आएगा तो पूरा उसका बॉडी ग्रोथ करेगा, उसके बाद रिप्रोडक्टिव पार्ट ग्रोथ होते हैं, ये रिप्रोडक्शन के लिए वो तैयार होता है। वैसे ही प्लांट में भी होता है कि प्लांट पूरी बॉडी उसकी ग्रोथ कर जाएगी, पहले वेजिटेटिव पार्ट बनेंगे, रूट, स्टेम, लीफ ये सब बनेंगे, उसके बाद फिर फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। और फ्लावर भी एक तरह से मॉडिफिकेशन होता है वेजिटेटिव पार्ट का ही। फ्लावर इज the most important part of the plant and is concerned with reproduction। इसमें क्या है? ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड ऑब्वियस सी बात है इसी के द्वारा क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है किसी भी फ्लावर में, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये माना जाता है, हेंस फॉर्म्स रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये रिप्रोडक्शन के लिए यूज होता है। तो फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और वेजिटेटिव पार्ट में स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, ये आते हैं। क्लियर? चलिए, फॉर्म्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में आप टाइप देख लेते हैं कि कितने टाइप के हम प्लांट इसमें देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स, ये कितने टाइप के देखने को मिलते हैं? देखने के आधार पर, मतलब बाहर से आप कैसे पता कर पाओगे कि ये कौन सा प्लांट है एंजियोस्पर्म का?
तो देखते हैं पहला प्लांट आता है वो है हर्ब्स। हर्ब का मतलब होता है झाड़ियां, छोटी छोटी छोटे प्लांट हो सकते हैं। ये बेसिकली नॉन वुडी होते हैं, मतलब इनमें लकड़ियां आपको नहीं देखने को मिलेंगी। क्लियर, लकड़ियां नहीं देखने को मिलेंगी। एरियल पार्ट आर नॉट परसिस्टेंस, स्टेम इट शॉर्ट डेलिकेट एंड ग्रीन। इनका जो स्टेम होता है, जो तना होता है, वो ग्रीन कलर का होता है, छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होगा। ठीक है, हर्बेसियस प्लांट होते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें, ग्राम हो गया, है ना, जो भी जैसे क्या हो गया, ग्राम हो गया, वीट हो गया, गेहूं हो गया, स्पिनिच हो गया, मस्टर्ड हो गया, रेडिस हो गया, और एग्जाम्पल में आता है बनाना। बनाना सबसे बड़ा हर्ब आता है, सबसे बड़ा वो हर्ब प्लांट में सबसे बड़ा आता है, जिसको म्यूसा बोलते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है। बनाना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पेरिनियल हर्ब्स, ये लार्जेस्ट पेरिनियल हर्ब्स में से आता है। तो ध्यान रखेंगे, बनाना क्या है, एक हर्ब में आता है, वो एक पेड़ नहीं है। ठीक है, बनाना जो कहते हैं ना, केले का पौधा लगा रहे हैं, पौधा, पौधा मतलब होता है हर्ब, छोटा पौधा। ठीक है, तो उसको आपने देखा होगा, बनाने के सॉरी, जो केले का पौधा होता है उसमें स्टेम ग्रीन कलर का होगा। अब कहीं केले का पौधा दिखे तो देखिएगा ध्यान से, उसमें आपको लकड़ी नहीं देखने को मिलती है, लकड़ी आपको नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो हर्ब्स में आता है। ये देखिए, ये आपने देखा होगा, पुदीना का पौधा है ये, है ना, मिंट जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है, ये हर्ब्स में आता है। इसमें आपको ग्रीनिश स्टेम देखने को मिलता है, ये ग्रीनिश क्या है, स्टेम देखने को मिलता है, और इसमें आपको लकड़ी नहीं देखने को मिलेगी, है ना, लकड़ियां नहीं, या वुड जो बोलते हैं, बेसिकली वुड आपको सेकेंडरी ग्रोथ वाले प्लांट में देखने को मिलती है, जो डाइकॉट्स में आपको देखने को मिलती हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये क्या है, एक हर्ब्स में आता है। चलिए, दूसरे हैं वो हैं श्रब्स। श्रब्स क्या है, ये वुडी प्लांट होते हैं, इनमें आपको लकड़ियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, ब्रांच नियर द ग्राउंड, इनकी जो ब्रांचेस होती है ना, वो ग्राउंड के आसपास होती है, मतलब कि बहुत लंबे पौधे नहीं होंगे। जो ब्रांचेस होंगी वो क्या होंगी, वो ग्राउंड के आसपास होंगी। कैसे, अभी देखते हैं। स्टेम इज नॉट मच डेवलप्ड इनटू क्लियर ट्रंक। ट्रंक का मतलब होता है तना, ट्रंक का मतलब क्या होता है, तना। तो इनका जो स्टेम है वो उस तरह से डेवलप नहीं होता, तने के माध्यम में डेवलप नहीं होता, लेकिन प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल की बात कर ले, रोज, है ना, गुलाब का पौधा देखा होगा, उसमें उसमें जो उसका जो स्टेम है वो बहुत मजबूत नहीं होता है। उस ट्रंक का मतलब क्या होता है, ट्रंक का मतलब होता है मजबूत तना। तो आपने देखा होगा, जो रोज का, गुलाब का पौधा होता है, उसकी जो झाड़ियां हैं उसको झाड़ियों में रखते हैं, बेसिकली नाम उसको, जो यहाँ पर श्रब्स आता है वो झाड़ियां हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, हिंदी में झाड़ियां बोलते हैं। तो रोज का जो पौधा होता है वो झाड़ी में आता है, और उसकी जो ब्रांचेस होंगी वो आपने देखा होगा, वो जमीन से लगी हुई होती हैं, बहुत ऊपर तक नहीं जाती हैं, है ना। चाइना रोज हो गया, क्रोटन हो गया, ठीक है, और टूरेंटा, ये सब क्या है, ये श्रब्स में आते हैं। ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रही, ये श्रब है, ये जो झाड़ियों में आता है, जैसे कि रोज का पौधा हो गया। रोज का पौधा आपने ऐसे ही देखा होगा, ये जमीन से ऐसे लगा हुआ क्या होता है, ग्रोथ करता है, और इसकी जो ब्रांचेस होंगी वो ज्यादातर ग्राउंड के आसपास होंगी, बजाय इसके जो ट्री होता है, इसमें आपको ये देखने को मिल रहा है, ये है ट्रंक, जिसको आप तना बोलते हो। तो ये आपको ट्री में, बड़े बड़े पौधों में देखने को मिलता है, और इसकी जो ब्रांचेस होंगी वो ग्राउंड से काफी दूर होती हैं, है ना, ये दूर होती हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। ये देखिए, ये आप देख सकते हो, गुलाब का सुंदर सा पौधा देखने को मिल रहा है ना। तो इसमें आप देख सकते हो, इसकी जो झाड़ियां, सॉरी, इसकी जो ब्रांचेस हैं वो ग्राउंड से लगी हुई होती है ना, ग्राउंड से लगी हुई, आपने देखा होगा कि इसके जो ब्रांचेस हैं वो ग्राउंड से लगी हुई होती हैं। आल्सो आपने ये जैसे झाड़ियां होती है ना, तो इनका यूज आप ऐसे करते हो, बाउंड्री वॉल बनाने में भी लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफी घनी होती हैं, इनका जो संगठन है, ये कह सकते हैं, इनका जो घनाव है वो काफी कंजेस्टेड होता है, घना होता है, जिसकी वजह से इनको बाउंड्री वॉल के रूप में भी यूज करते हैं। ये आपने देखा होगा, रेस्टोरेंट में जाते हो या फिर बाहर जब जाते हो आप, तो देखा होगा, है ना, तो कई सारी जगह ऐसे बाउंड्री वॉल बनाते हैं। तो ये क्या है, ये झाड़ियां ही होती हैं। क्लियर? चलिए, तीसरे आते हैं, वो आते हैं ट्रीज, बड़े पेड़ जिनमें आते हैं। ये भी क्या होते हैं, वुडी प्लांट होते हैं, ब्रांच्ड एट सम हाइट, कुछ हाइट पर इनकी ब्रांच होती है, मतलब कि जमीन से इनका तना निकलेगा, और जमीन के जैसे ये क्या है, ये तना निकलेगा, और ये रूट सिस्टम हो गया नीचे। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे फिर ब्रांचेस स्टार्ट होंगी। ठीक है,
तो क्या होगा, थोड़ा दूर पे ब्रांचेस स्टार्ट होंगी, ब्रांचेस एट सम हाइट, ये कुछ हाइट पे क्या होगी, ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगे। मच डेवलप ट्रंक देखने को मिलेगा, वेल डेवलप इसमें आपको तना देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ट्रीज में भी क्या है, कई टाइप के आप ट्रीज पढ़ते हो, जो पौधे होते हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, उनमें भी कई टाइप के पौधे पढ़ते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है वो है एक्स करेंट या कोनिकल ट्री। कौन से? एक्स करेंट बोलते हैं या इन्हीं को कोनिकल बोलते हैं। इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये ऐसे दिखाई देंगे आपको, है ना। मैक्सिमम आपको ऐसे प्लांट देखने को मिलते हैं, ये कॉनिकल शेप में देखने को मिलते हैं। कॉनिकल इन शेप, basal thicker portion and gradually thinner are ट्रैपिंग पोर्शन अबव। मतलब कि जो बेसल पार्ट होगा, नीचे वाला पार्ट होगा, वो चौड़ा होगा, उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे कोनिकल शेप में बनेगा। तो ऊपर वाला पार्ट धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाता है, इसी वजह से ये कोनिकल शेप में देखने को मिलते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आप कहाँ पर पढ़ते हो, ये मैंने आपको जिम्नोस्पर्म पढ़ाया है ना, जिम्नोस्पर्म में आपने देखा था, तो वहां पर प्लांट ऐसे देखने को मिलते हैं। और इनमें आपने देखा था कि ये जो प्लांट होते हैं, इनकी प्लांट बॉडी में जो नीचे वाली ब्रांचेस होती हैं, यहाँ पर जो ब्रांचेस होंगी ना, तो ये कंटिन्यूअस ग्रोथ करती हैं। क्यों? अगर ये ग्रोथ करना बंद कर देंगी तो ये प्लांट का शेप ऐसा बनेगा नहीं। तो ऊपर जो ऊपर जो ब्रांचेस ग्रोथ कर रही हैं, वो तो कंटिन्यूअस ग्रोथ करती हैं, लेकिन नीचे वाली प्लांट ब्रांचेस भी कंटिन्यूअस ग्रोथ करती रहती हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही क्या होगा, ये नीचे से भी ऐसे ग्रोथ होती रहेगी। इसी वजह से ये अब कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है, तो ये ऐसे शेप में आ जाता है। ब्रांचेस आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल सक्सेशन, ये एक्रोपिटल सक्सेशन में अरेंज होती हैं। एग्जांपल्स की बात कर लें, पाइनस, कहां पर पढ़ते हो आप, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में, है ना। पाइनस का पौधा आपने ऐसे देखा होगा, और पाइनस का पौधा आपको मैक्सिमम ऐसी जगह पर मिलेगा जहां पर थोड़ा सा हिल स्टेशन होंगी, ठंडी जगह पर, है ना। पढ़ाया है मैंने आपको प्लांट किंगडम, तो वहां पर हमने देखा था जहां पर बहुत ज्यादा ठंडी जगह है, जैसे कि हिल स्टेशन हो गए, हिमालयास के रीजन हो गए, तो वहां पर आपको पाइनस का पौधा देखने को मिलेगा। 7500 फीट के ऊपर देखने को मिलते हैं पाइनस के जो जंगल होंगे। अगर आप कहीं हिल स्टेशन वगैरह पे घूमने जाओ, और जब घूमते घूमते आपकी गाड़ी ऐसी जगह पहुंच जाए जहां पर आपको खूब ढेर सारे वन देखने को मिल रहे हैं, और पाइनस के कोनिकल शेप में अगर आपको वन देखने को मिल रहे हैं, जिनको शंकुधारी वन बोलते हैं, तो आप समझ जाओ कि आप 7500 के ऊपर, 7500 फीट के ऊपर आ गए हो। ठीक है, चलिए, तो इसका एग्जाम्पल है पाइनस हो गया, एरिकेरिया हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, और कैसुराइना हो गया। ये एग्जांपल है एक्स करंट या कोनिकल ट्री के। एक्स करंट का मतलब है ऊपर की तरफ कंटिन्यूअस ग्रोथ करने वाले। क्लियर? चलिए, ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा एक्स करंट ट्री। अब इसमें जो ये ब्रांचेस देख रहे हो ना, ये लोअर वाली, ये कंटिन्यूअस ग्रोथ कर रही है, इसी वजह से इसका शेप देखिए ऐसा बन गया है ना, ऐसा देखने को मिल रहा है ना। तो ये जो लोअर ब्रांचेस है ना, ये कंटिन्यूअस ऐसे ग्रोथ कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये ग्रोथ करना बंद कर देंगी। अगर ये ग्रोथ करना बंद कर देंगी तो इनका शेप ऐसा नहीं रहेगा। तो ये है एक्स करंट ट्री। दूसरे आते हैं, वो है कॉर्डेक्स ट्री। ये अनब्रांच्ड स्टेम होते हैं इसमें, हैविंग ए क्राउन आर लीव्स एट एपेक्स। इनमें क्या होते हैं, एपेक्स में सबसे ऊपर, मतलब कि बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ तना देखने को मिलेगा, सबसे एपेक्स में आपको पत्तियों का ऐसे समूह देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, फोनिक्स हो गया, साइकस प्लांट आपने पढ़ा है, एरिका जो सुपारी का पौधा होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, साइंटिफिक नेम एरिका, जिसका सुपारी का जो पौधा होता है, और बोरेसस, ये भी एग्जाम्पल है। साइकस का पौधा आपने देखा होगा, साइकस ये है कॉर्डेक्स प्लांट में आता है। इसमें आप देखिए, ये स्टेम क्या है, काफी लंबा होता है, और ब्रांचेस जो होती हैं वो एपेक्स पर आपको ऐसे देखने को मिल रही हैं। तो ये होते हैं क्या, इनको बोलते हैं कॉर्डेक्स प्लांट। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आते हैं, वो है डेलिक्वेसेंट आर डेली करंट ट्रीज, सॉरी डेलिक्वेसेंट, या इनको डी करंट ट्रीज बोलते हैं। इनमें क्या होता है, ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस ग्रो विग्रोसली एंड स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। इनके जो ब्रांचेस और सब ब्रांचेस हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में फैलती हैं। एग्जांपल्स की बात कर लें, फाइकस बनियान ट्री, है ना, जो आप देखते हो बनियान, बेसिकली जिसको बरगद का पेड़ बोलते हैं। मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो हो गया, ठीक है,
आम का पौधा हो गया, और डेली वर्जिया जिसको आप शीशम बोलते हो। तो ये सब पौधे क्या हैं, ये बेसिकली डी करेंट फेज में, मतलब कि इनका जो पौधा होगा वो फैलाव होगा, उसकी ब्रांचेस, सब ब्रांचेस ऐसे इधर उधर फैली हुई होंगी, और इस वजह से ये काफी बड़े आकार के होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्लांट है वो है क्लम्स ट्री। स्टेम हैविंग वेरी क्लियर नोड्स एंड इंटर नोड्स। इनके स्टेम में बहुत ही क्लियर नोड्स और इंटर नोड्स आपको देखने को मिलेंगी। इससे आप पता लगा सकते हो कि वो कैसे हैं। वो उनको बेसिकली कह सकते हो जॉइंटेड स्टेम आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा लगेगा कि स्टेम में जॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। क्लियर। हैव सॉरी हेयर नोड्स आर सॉलिड एंड इंटर नोड्स आर जनरली हॉलो। यहाँ पर जो नोड्स होंगी वो जनरली सॉलो होंगी, सॉरी जो नोट्स होंगी वो सॉलिड होंगी, मतलब ठोस होंगी, और जो इंटर नोट्स होंगे वो हॉलो होंगे। एग्जांपल्स की बात कर लें, ग्रासेस, मैक्सिमम ग्रासेस में आपने देखा होगा मेंबर्स ऑफ ग्रेमिनी फैमिली के एंड मेंबर ऑफ क्रिस्पी सॉरी सिप्रेसी फैमिली के जो मेंबर हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बेसिकली आता है उसमें बांस हो गया है ना। बांस का पौधा आपने देखा होगा तो उसमें आपको बीच बीच में ऐसे लगेगा कि स्टेम का पार्ट कटा हुआ है, जिसको आप कहोगे कि स्टेम ऐसे लगेगा कि वो कैसा है, वो जॉइंट है ना। एक के बाद आपको ऐसे देखने को मिलता है। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हो ना, ये बांस का पौधा है तो ऐसे लगेगा कि ये जॉइंट स्टेम आपको देखने को मिल रहा है। ये ऐसे जॉइंट में देखने को मिलता है, तो इसको बोलते हैं जॉइंट स्टेम। क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं, और जो ट्रीज हैं वो हैं पेरिनियल ट्रीज। पेरिनियल ट्रीज का मतलब क्या है ये देखते हैं। ग्रो फॉर ए नंबर ऑफ सीजन आर फॉर मैनी ईयर्स। ये क्या है नंबर, देखिए पेरिनियल, एनुअल और बाइन्यूअल, ये सब टर्म आते हैं, इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। एनुअल का मतलब होता है, एनुअल से मतलब ऐसा नहीं है कि वो 1 साल तक जीवित रहेगा। यदि कोई प्लांट में आ रहा है कि ये एनुअल प्लांट है, तो एनुअल का मतलब है कि 1 सीजन तक चलने वाला प्लांट है। जैसे कि गर्मी हो गया, सर्दी हो गया, ठीक है, बरसात हो गई, 1 सीजन तक चलने वाला पौधा वो एनुअल में होगा। बाइन्यूअल में 2 सीजन तक सरवाइव करने वाला पौधा होगा। और जो पेरिनियल होते हैं वो मतलब कि लंबे टाइम तक चलते हैं, लेकिन उसका भी अब ये नहीं कहेंगे कितने साल तक। ठीक है। चलिए तो ग्रो फॉर नंबर ऑफ सीजन आर फॉर मेनी ईयर्स। नंबर ऑफ सीजन में ग्रोथ कर सकते हैं, मतलब कि कई सीजन हो सकता है उनका, या फिर कई सारे ईयर हो सकते हैं। प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट एवरी ईयर। पेरिनियल में ऐसे ट्रीज होते हैं जो हर साल क्या होते हैं, हर साल उनमें फ्लावर और फ्लावर और फ्रूट देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखते हो आम का पौधा है ना, आम के पौधे में आप देखते हो मैक्सिमम पौधे क्या होते हैं, हर साल क्या होगा उनमें फ्लावर आएंगे, उनके बाद फ्रूट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, आम देखने को मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको पॉलीकार्पिक बोलते हैं। ये टर्म याद रखेंगे, यहाँ पर टर्मोलॉजी याद रखेंगे। एग्जाम्पल की बात कर लें, एप्पल हो गया है ना, मैंगो हो गया, लेमन हो गया, नीम हो गया। ये कैसे हैं, ये ये पॉलीकार्पिक फ्रूट हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट में आते हैं। दूसरे हैं प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट वन इन लाइफ। ये क्या है, एक बार क्या होगा इनमें फ्लावर और फ्रूट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इनको बोलते हैं मोनोकार्पिक। मोनो का मतलब होता है सिंगल, कार्पिक से मतलब है यहाँ पर फ्रूट फॉर्मेशन। तो पॉलीकार्पिक का मतलब बहुत ढेर सारा है ना, जब हर सीजन में आएगा। और मोनोकार्पिक का मतलब कि पूरी लाइफ साइकिल में सिर्फ और सिर्फ उनमें एक बार आपको फ्लावर और फ्रूट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल है इसका एगेओ अमेरिकाना। इसको सेंचुरी प्लांट बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं कि 100 साल में एक बार इसमें फ्लावर और फ्रूट देखने को मिलते हैं, सेंचुरी प्लांट। और बम्बूसा, जिसको आप बम्बू बोलते हो है ना, जो बांस का पौधा होता है, उसमें भी एक ही बार उसकी पूरी लाइफ साइकिल में केवल और केवल एक बार आपको फ्लावर और फ्रूट फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जनरली आप जो बांस का पौधा देखते हो अपने आसपास, तो उसमें आपने फ्लावर नहीं देखे होंगे, क्यों? क्योंकि उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो एक ही बार उसकी लाइफ साइकिल में केवल एक ही बार क्या होता है, उसमें फ्रूट फॉर्मेशन देखने को मिलता है। द सेंचुरी प्लांट फ्लावर आफ्टर the century plant flowers after about 100 years and after flowering it dies। जो सेंचुरी प्लांट होता है वो 100 साल में एक बार उसमें फ्लावर देखने को मिलेगा, और जैसे ही उसमें फ्लावर आते हैं उसके बाद वो पौधा खत्म हो जाता है, मर जाता है। ये सेंचुरी प्लांट इसीलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्लावर फॉर्मेशन देखने को मिलता है वो 100 साल में देखने को मिलता है। जब कोई पौधा 100 साल का हो जाएगा उसके बाद उसमें फ्लावर फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। क्लियर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। We also need to know about the possible variation in different words found in adaptation of the plants to their environmental। जैसे कि बात कर लें, बहुत अलग अलग हैबिटेट में आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एडॉप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट्स फॉर प्रोटेक्शन, क्लिम्बिंग, स्टोरेज एटसेट्रा। मतलब कि बहुत अलग अलग टाइप के एडॉप्टेशन में आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग उनमें फूड स्टोरेज होगा, अलग अलग उनका क्या होगा, वेरिएशंस उनमें देखने को मिलते हैं। इफ यू पुल आउट एनी वीड, वीड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये शब्द आया अगेन, वीड का मतलब क्या है, तो देखिए ये जो टर्म मैं बता रही ना, इनको भी ध्यान रखिएगा। वीड का मतलब होता है अनवांटेड, अनवांटेड ग्रास कह सकते हो, या अनवांटेड ग्रास ऑन एनी क्रॉप फील्ड। किसी भी, जैसे कि आपने देखा वीड, इसको हिंदी में आई थिंक खरपतवार बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। आपने देखा होगा जैसे जो भी, जैसे धान के खेत हो गए है ना, गेहूं के खेत हो गए, तो वहां पर अनवांटेड खरपतवार निकल आते हैं, तो उसको वीड बोलते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। इफ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी दैट ऑल द देम हैव रूट्स। इनमें सब में आपको रूट्स देखने को मिलेंगे, जो वीड्स होते हैं इन सब में आपको रूट देखने को मिलती हैं। स्टेम्स एंड लीव्स, रूट देखने को मिलेंगे, स्टेम देखने को मिलेंगे, एंड रूट सॉरी लीव्स देखने को मिलेंगी। दे मे बी बियरिंग फ्लावर और फ्रूट। और जो ऐसे खरपतवार निकलते हैं, या जो ऐसी अनचाहे एक तरह से घास होती है, तो उसमें कई बार आपने देखा होगा कि जो खेत हैं, है ना, जहां पर आपने मान लीजिए कोई भी गेहूं डाला है, या फिर जो भी आपको फसल चाहिए, आपने वो बोया है, और उसके बीच में बहुत सारी ग्रासेस निकलती है, बहुत सारे क्या है, खरपतवार निकलते हैं, तो उसमें कई बार आपने देखा होगा उनमें भी फ्लावरिंग होती है ना। तो ये जनरल सी बात है। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज नोन एज रूट सिस्टम, देख चुके हैं हम। अंडरग्राउंड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं, और जो ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट होता है उसको शूट सिस्टम बोलते हैं। ये आप देख सकते हो, ये क्या है, रूट सिस्टम है, और ये शूट सिस्टम है, जिसमें फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, स्टेम और लीफ आता है। क्लियर। तो चलिए अब आ जाते हैं हम रूट की मॉर्फोलॉजी पे। तो चलिए ये हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। अभी आज का जो इंट्रोडक्शन वाला फेज था, इसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे टर्म्स पता चलेंगे, बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग रूट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू क्लास।